श्री हरिवंश श्री हरि। पीछे प्रसंग चल रहा था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। राधा केलि कथा सुधाम बुधिमहा वीचिभिरांदोलितम कालिंदी तटकुंज मंदिर वरा लिंदे मनो विंदतु। इसकी चर्चा हुई थी पुनः, क्योंकि ये बहुत महिमामय बात आचार्य चरण कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में हमारा शरीर चाहे जागृत हो, मन सुषुप्ति में ना जाके चाहे स्वप्न में हो या गाढ़ सुषुप्ति में हो, पर उस समय भी केवल सी प्रियाजू ही हमारे हृदय में स्फुरित होती हैं, इनके सिवा और कोई नहीं। स्वप्न भी श्री राधा चरणारविंद की केली, सुषुप्ति में भी, अर्थात कहने को केवल सुषुप्ति है, वो महान तुरीय अवस्था है, त्रिगुणातीत अवस्था है। लग रहा है कि वो शयन में है, पर उस समय भी वो प्यारे जू की रसकेली में डूबे हुए हैं। श्री राधा के सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई गति नहीं है। कर्म के अनुसार चाहे नरक में हमें जाना पड़े या परम पद में, इसकी कोई परवाह नहीं, पर श्री लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं है। जब ये अनन्य निष्ठा आ जाती है, कल पद हुआ होगा, महाप्रभु ने स्फुटवाणी में कहा है, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। आचार्य चरण कह रहे हैं कि हम किसी को जोर दबाव से नहीं कह रहे कि आप राधा चरणारविंद का ही भजन करो, किसी भी मन लगाओ, वो आपके मन की बात है, पर हम अपनी बात बता रहे हैं। मेरे संपूर्ण प्राणों पर केवल श्री लाडली जी का अधिकार है। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में, मेरे अहम में, मेरी जागृत में, मेरी स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में केवल श्री लाडली जी। मैं तिनका स्पर्श करके कसम खा के कह रहा हूं कि श्री श्यामा जी हमारी प्राणनाथ हैं। और ये श्यामाजू के चरणारविंद की ऐसी निष्ठा में कैसा रस है, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेऊ उमगी तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। जो प्रभु के विविध अवतारों की उपासना करते हैं, अपना चित्त जोड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं, उनको जब वृंदावन रस, नित्य विहार रस, प्यारे जू का अद्भुत प्रेम के लिए रस श्रवण करने को मिलता है, तो उनके हृदय में ऐसा आनंद होता है कि वो उमग करके, अपनी मर्यादा को छोड़ करके, अर्थात गुरु परंपरा को, उपासना को भी छोड़ करके वो वन विहार रस श्री श्यामाजू के चरणारविंद की शरणागति ले लेते हैं। आचार्य चरण, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, कैसे? धारी दृढ़ व्रत जुहिए, दृढ़ता पूर्वक, तेवु उमगी तजत मर्यादा। श्री नंददास जी महाराज तुलसीदास जी के गुरु भाई थे, ऐसा सुना। और वो जब यहाँ ब्रजमंडल में दर्शन हेतु आए, तो नंद नंदन का
ऐसा आकर्षण हुआ कि रामानंदी उपासना को प्रणाम करके नंद नंदन में आसक्त हो गए और आचार्य चरण के शरणागति होकर के सखा भाव से लालजू का सेवन करने लगे। अष्ट सखाओं में नंददास जी भी हैं। बड़े बड़े महामहिमा में रस लीलाओं का पदों के द्वारा उन्होंने भाव प्रकाशित किया है। जब गोस्वामी जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि हमारे राम जी में क्या कमी थी। आपने श्याम जी का वर्णन किया तो राम जी में क्या कमी थी। तो उन्होंने कहा इसमें कमी की कोई बात नहीं है, ये ऐसा चित्त चोर है, इसने बंक कटाक्ष से वंशी के नाद से हमें गुलाम बना लिया है। क्या करें, बरबस हमारा चित्त उमंग करके इनके चरणों की दास्ता में समर्पित हो गया। कोई गुण दोष की बात नहीं कि ये गुणवान है और वो यही प्रभु उस रूप में थोड़ा कम गुण वाले, ऐसा नहीं है। ऐसी उमगन हुई इनकी रूप माधुरी ने, इनकी बंशी ने मुझे गुलाम बना लिया। तो ये जहां प्यारी जू और प्यारे जू बिलस रहे हैं, ये सर्वोपरि रस है। इस रस का ऐसा प्रभाव होता, कोई कहीं भी हो, चाहे ज्ञानी हो, वेदांत निष्ठा वाला, योगी हो, अष्टांग योग वाला, या और भी उपासना पद्धति से उपासना कर, यदि रसिकों का संग मिल गया तो निश्चित उसके हृदय में ऐसी उमगन होगी कि प्रीति न काहू की कान विचारे। फिर ये नहीं लगता कि कोई अपराध लगेगा, क्या लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस एक ऐसी प्रबल प्रेम धारा प्रकट होती, कैसे हम इस रस को प्राप्त करें, कैसे हम प्रियाजू को रिझा लें, ऐसा आज नहीं लगता है भाव। तेऊ उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। ये बन बिहार रस बड़ा अद्भुत प्रेमानंद रस है। और यदि इसका कहीं भी आपको आश्रय मिल गया, परिचय मिल गया, शरणागति मिल गई, और आप इस रस को छोड़कर, इस उपासना को छोड़कर भटकते ही रहे, महाप्रभु कह रहे आगे, खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। अमोलक रतन तुम्हारे घर में रखा हुआ है, उसको छोड़कर भटकते घूम रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें। सब उपासनाओं का सार प्रेम रस का सार नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम का विहार, इसमें शरणागति हो गई, इसमें हमें प्रवेश करने का अधिकार लाडली जो ने निश्चित किया। अब यदि हम ऐसी गोरी भोरी किशोरी के नाम रूप आश्रय को छोड़कर अन्य जगह चित्त लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। वहां प्रभु कह रहे तुम्हारा जीना व्यर्थ है, क्या लाभ उठा लोगे तुम। जिस मन बुद्धि के सहारे तुम भटक रहे हो, इसने अनंत जन्मों से भटकाया है। इसी मन बुद्धि को रसिकों के चरणों में समर्पित कर दो, यंत्र बन जाओ। अब जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं वैसे चलो। जब रसिकों का संग करोगे तो वृंदावन रजरानी तुम्हें बहुत प्यारी लगने लगेगी। ये रसिकों के संग का प्रभाव है। आगे की पंक्ति में महाप्रभु कह रहे, जय श्रीहित हरिवंश अनत सचुनाही, बिनुया रजहि लिए। बिना वृंदावन की रज का सेवन किए ये नित्य विहार रस अनत नहीं है। कहीं भी किसी भी धाम, किसी भी पुरी या कहीं भी चले जाइए, जो हमारी किशोरी किशोर जो अद्भुत प्रेम रस वर्षा करते हुए वृंदावन में बिलस रहे हैं, ये रस कहीं नहीं है। ब्रजलीला की रस भरी बातें सुनकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रेम विगलित रूप प्रकाशित हो गया, तो औरों की तो बात ही क्या कहें। वृंदावन की रज का सेवन
और किशोरी जू के प्रति अनन्य ममता, अनन्य निष्ठा। इस निष्ठा में कई तरह की बाधाएं आती हैं। कोई भी भगवत निष्ठा हो, आपकी जब तक दृढ़ वृत्ति नहीं होगी तब तक आप फिसल जाएंगे। आप चले तो हैं प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए, फिर आप किसी व्यक्ति की प्रसन्नता क्यों चाहते हैं? सामने वाला हमारे अनुकूल चरे, प्रसन्न होकर हमसे मिले, हमें आदर दे, क्यों? हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो, मात्र मुझे अपने गुरुदेव और गुरु प्रदत्त उपासना, बस किसी से मतलब नहीं। जैसा जैसा विधान वो रचते जा रहे हैं, हम उसी में राजी हैं। हम राजी हैं उसी में जिसमें उसकी रजा है। कहां शरणागति रही यदि हमारी कुछ और राजीपना है, कुछ और मांग है, कोई और अनुकूलता नहीं। और आप यदि निष्ठावान है तो चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उसमें आपको दिखाई देगा गुरुदेव का प्यार, आपको दिखाई देगा अपने इष्ट का कृपा प्रसाद। यदि गुरुदेव का प्यार और इष्ट का कृपा प्रसाद प्रतिकूलता में दिखाई देता है तो निश्चिंत हो जाओ, अब आप निष्ठावान होने वाले हैं। और यदि अनुकूलता में राजी है और प्रतिकूलता में हम मानते ही नहीं कि हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरुदेव हैं, तो ये क्या? ये तो केवल स्वार्थ का व्यापार रहा। क्या इस स्वार्थ के व्यापार से कहीं ऐसी वृत्ति आ सकती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा? ऐसी वृत्ति नहीं आ सकती। और आंतरिक प्रतिकूलताएं भी साधक को निष्ठावान नहीं रहने देती। थोड़े दिनों के बाद देखा जाता है, प्रारंभ में जुड़ने पर बहुत भारी श्रद्धा, धीरे धीरे फिर मन कलुषित हो जाता है। क्यों? मन को तो और निर्मल होकर, वैराग्यवान बनकर, उत्साह संपन्न होकर प्यारेजू की रति में डूबना चाहिए। उल्टा कैसे हो जाता है? प्रारंभ में तो सर्वस्व त्याग की भावना, सर्वस्व समर्पण की भावना, फिर ऐसा कैसे हो जाता है? जब तक आप अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे तब तक ये प्रपंच आपको ग्रसित करता रहेगा, भ्रमित करता रहेगा, भ्रष्ट करता रहेगा। हमारा अहम पूर्ण समर्पित होना चाहिए, तभी नित्य नवीन वैराग्य, नित्य नवीन अनुराग, नवीन नवीन वैराग्य आपको अनुभव में होगा। अंतर और बाहर से आप एकदम बंधन मुक्त अनुराग रस का तभी अनुभव कर सकते हो जब आपको वैराग्य है। ना लोक की कोई भोगाशक्ति है, ना मान सम्मान की कोई परवाह है, बस एकमात्र भजन में डूबे हुए हैं। ये सेवा, वाणी गायन, लीला श्रवण, धाम वास, नाम जप, ये सब भजन का ही स्वरूप है। संपूर्ण भजन का स्वरूप केवल माला चलाना नहीं, वो तो एक अंग है, जप, उसे जप कहते हैं। लेकिन भजन का संपूर्ण स्वरूप है हर समय अपने आराध्य देव को विविध चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न करना, आराधना करना, सदैव आराध्य देव की भावना में मगन रहना। तो जो ये आंतरिक विकार काम क्रोध आदि हैं, ये भाग जाते हैं हृदय से, इनका अस्तित्व नहीं रहता। ये जो बड़ी समस्या है कि हम कहीं किसी कोने में चाहते हैं कि हम मान रहित हो जाएं, हम काम रहित हो जाएं, हमें क्रोध ना आवे, हमें कोई मोह ना सतावे। इसके लिए श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भजन महल ते निकसत नाहिन, हरिपद प्रीति रही उर लागी, कामरु क्रोध
लोभ मद मत्सर ये सब गए रसातल भागे। एक छतराज न भय काहू को नित्य आनंद रयोर छाय अर्थ कामना और वासना ये सब मन ते गए नसाए। आशुप्ते राम मृतेः कालम नयेद वेदांत चिंतया न दध्यादवसरम कंचित कामादीनाम मनागपि। शास्त्र ऐसा कहता है, जब तक गाढ़ निद्रा में न चले जाओ या मर न जाओ, ये दो ही स्थिति हैं। या तो हम प्राण रहित हो गए, प्राण छूट गए, अब हमारा कोई बस नहीं, या हम गाढ़ निद्रा में मूर्छा को प्राप्त हैं तो कोई हमारा बस नहीं। आशुप्ते रा अमृते, इस अमृत रस का प्राप्त करने के लिए मृते और आशुप्ते, या सो गए हैं या मर गए हैं, दो स्थिति का हम बात नहीं कहते। शेष समय जब तक चेतना रहेगी तब तक हम भगवत चिंतन करते रहेंगे, प्रभु की रूप गुण लीला माधुरी नाम धाम, इसी का चिंतन करते रहेंगे। तो बोले कामादि नाम मनागम, ये सब अपने आप भाग जाते, कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं। जब उपासक सदगुरुदेव की शरण में वास्तविक हो जाता है तो उनका ठेका होता है। जब आप शरण हुए तो आप चिदानंद भाव को प्राप्त करने के लिए हुए, ना कि चिदानंद भाव प्राप्त करके हुए। तो अभी जब तक भाव नहीं प्राप्त है तो विकार तो है ही ना, तो ठेकेदार तो बैठे ही है ना गुरुदेव। हमारे इष्ट और गुरुदेव हमारे ठेकेदार हैं, हम उनकी शरणागत हैं। वो कैसे सुधारते हैं ये उनका विषय है, हम अपनी बुद्धि ना लगाएं, बस सावधान होकर उनकी शरण में रहें। ये जो हमें परेशानी होती है, अहम मैं कुछ हूं, बस इसी बात की परेशानी है। इसी बात से मन विचलित होता रहता है और नाना प्रकार के राग द्वेषात्मक भावों का चिंतन करता है। यदि हम ऐसा नियम बना लें कि या सो जाए या मर जाए, इसके विषय में तो नहीं कह सकते कि उस समय भजन चलता है, वो तो सिद्धों का चलता है। लेकिन जागृत में जब तक चेतना रहेगी, हम प्रियालाल के चिंतन से रहित रहे। इसी को कहते हैं भजन महल में हर समय रहना। हर समय यदि हमारे हृदय में प्रियालाल का भजन चल रहा है तो भजन महल में रहता है, जहां किसी का प्रवेश नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, महल से बाहर होगे तो फिर ये आपको परेशान करेंगे, फिर आपको ये अपराध प्रवृत्तियों से युक्त कर देंगे। देखो, ये काम क्रोध आदि ऐसे महान शत्रु हैं कि जो तुम्हारा परम हित करने वाले हैं, ये उनका भी अपराध कर देते हैं। बड़ा विचित्र खेल है। ये विकार बहुत जन्मों से हमारे पीछे लगे हुए हैं और ये आज भी हमको पीछे ही ढकेलना चाहते हैं, आगे बढ़ने में ये बाधा पहुंचा रहे हैं। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। यदि हम निरंतर भजन का अभ्यास करें तो हम भजन महल में रहेंगे, जहां किसी भी शत्रु का प्रवेश ही नहीं। ऐसा महल है, किसी शत्रु पहरेदार रसिक जन है। ये जो अपने लोगों से कुछ भी भजन बनता है ना, तो हमारे जो बड़े बड़े रसिक महापुरुष जन प्रगट में है या अंतर ध्यान हो गए, वो सब हमारी रक्षा करते हैं। वो हमारे भजन की वृत्तियों को बढ़ाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है धाम वास करो, एक से एक महापुरुष यहाँ व्यक्त अव्यक्त रूप में विचरण करते रहते, यहाँ विराजमान हैं। उनके कृपा प्रसाद से हमारा भजन बढ़ता है। इसलिए तो कहा यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भजन महल ते निकषत नाही, हरिपद प्रीति रही उर लाग। जब निरंतर भजन हो रहा है, एक एक नाम बड़ा स्वादिष्ट लगता है। कैसे उस वाणी में सामर्थ्य नहीं कि उस स्वाद का वर्णन कर सके। एक विशेष नशा होता है,
एक विशेष लगन होती है, एक विशेष आसक्ति होती है। एक एक नाम अमृत जैसा लगता है। शांत बैठा हुआ या नाम कीर्तन करता हुआ या लीला गायन लीला श्रवण करता, हर समय उसके दिमाग में वो नाम विराजमान रहता है, छाया रहता है। जब आप नाम को पकड़ लेंगे तो नाम आपको पकड़ लेगा। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु प्रदेश चलो यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। हम अपने गुरुदेव भगवान की दी हुई उपासना में निरंतर जब चिंतन वृत्ति लगाएंगे तो हमारे हृदय में प्रीति हो ही जाएगी। प्रीति कोई बाजार से नहीं खरीदी जाती, प्रीति कहीं किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलती। प्रीति जो गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, वो प्रीति का मूल दे दिया, उसी से प्रीति प्रकट होगी। प्रेम मूल यह नाम है। अब रात दिन बस इतना ही हमारा क्षेत्र होना चाहिए। नाम, मंत्र जप, वाणी गायन, लीला श्रवण, सेवा, बस आठों है। अगर आप गृहस्थी में तो भी है, आप बार बार नाम को जपते रहिए, नाम को अपनी स्मृति में बसाइए। यदि परम आनंद में डूबना चाहते हैं, इस भवचक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो हरिपद प्रीति हृदय में जग जाती है। जब भजन महल से निकषत नाही, तो हरिपद प्रीति रही उर लाग। अब वो हृदय में आ गई। हरि हा हरि रा राधा प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम के चरणारविंद की जब रति उत्पन्न होती, प्रेम उत्पन्न होता है, तो विस्मरण का सवाल ही नहीं है। विस्मरण तो तभी तक होता है जब अन्यत्र कहीं आसक्तियां होती हैं, भोगों में, पारिवारिक जनों में, देह के मान सम्मान आदि नाना प्रकार की ये सब वृत्तियां हैं। जो भजन महल में रहता है तो उसके हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम जागृत हो जाता है। काम और क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब गए रसातल भागे। रसातल माने पता ही नहीं चला कि कहां चले गए, गर्त में चले गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ये सब ऐसे शत्रु हैं। एक आ जाए तो भारी अपराध करा दे, एक कोई आ जाए तो। मत्सर, ये मेरे से आगे निकला जा रहा है। इस मत्सर ने कितने शिष्यों ने गुरुदेव को जहर दे दिया, गुरुदेव ने शिष्य को दे दिया। परमार्थ में इतिहास पढ़ के देखो, प्रसंग है ऐसे। मत्सर, मेरा यश हो, मेरा मान हो, मेरी पूजा हो। मेरी पूजा इस शरीर को लेके, इसकी पूजा तो स्मशान में होगी सही ढंग से, इसकी क्या पूजा। ये केवल साधन के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, इससे ममता मत करो, ये छूट जाएगा, प्रतिपल छूट रहा है। एक मत्सरता आ गई तो बड़े से बड़े वैष्णव का अपराध करने में उसे डर नहीं लगता। किस बात में मैं कम हूं, ये भजन नहीं। मैं सबसे नीच हूं, ये भजन है। मैं किस बात में कम हूं, अपने को तुम बड़ा भजनानंदी समझते हो, तुम्हारा जैसा भजन तुम 2 मिनट में कर लेते हैं। बड़ी वृत्तियां होती हैं अंदर, वो अंदर का विषय होता है। मद, अहम, मोह, परिवार का राग, और काम और क्रोध, तो क्रोध की अलग सत्ता नहीं, काम से ही प्रकट होता है। जब हमारी कामना होती है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हमें ऐसा हो, जब उसके प्रतिकूल हो जाता है तो फिर क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामना पूर्ण हो जाती तो लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। यदि हम हर समय भजन महल में बने रहें और हमारे हृदय में प्रियालाल की प्रीति का अंकुरण हो जाए, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब रसातल भाग गए, अर्थात गर्त में चले गए। इनकी अब सामर्थ्य नहीं रही कि हमारे हृदय को विक्षिप्त कर सके या हमारे हृदय में प्रवेश पा सके।
क्योंकि वहां भजन विराजमान है प्रियालाल का। इकछत राज न भय काहू को, वो अपने मद माते विचरण करता है, अपने मद माते। अपने कौन है? प्रियालाल। बस जैसे बाज पक्षी उतरता है तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा फिर वहां, क्योंकि उसकी झपेट में बचना मुश्किल है। ऐसे ही प्रेमबाज जब हृदय में आता है, जब छोटे मोटे पक्षी की तरह विकार है, सब भाग जाते हैं। एक छत्र राज्य केवल प्रेम का हृदय में होता है, कोई विकार नहीं। और दूसरा, जो प्रियालाल के अनुराग रंग में मस्त हो जाता है, उस पर किसी का शासन नहीं, न लोक का शासन न वेद का शासन। कोई भी दैवी शक्ति उस पर शासन नहीं कर सकती। जब स्वयं भगवान कह रहे अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए अत्यंगुरेणु भी, उसकी चरण रज लेने के लिए मैं पीछे पीछे डोलता हूं, तो फिर कौन शासन कर सकता है उस पर? इकछत राज न भय काहू को, नित आनंद रह्यो उर छाय। नवीन नवीन आनंद, ऐसा उत्साह, ऐसा अनुभव। ये जो भजन करने पर उत्साह नहीं हो रहा, आनंद नहीं आ रहा, एक मुरझाया सा, नीरस सा, अभी आपके हृदय ने कहीं ना कहीं विषय रस को सुख माना है, इसलिए है। पर ऐसे भी करते रहो तो एक दिन ये सब भस्म हो जाएंगे। फिर नित आनंद रहे उर छाए, नवीन नवीन आनंद हृदय में। नाम प्रतिपल नया लगता है, विश्वास करना। जैसे आप एकाग्रता पूर्वक नाम को जपेंगे, हर नाम आपको नया लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत समय से मैं जप रहा हूं, ऐसा लगेगा बिल्कुल नवीन नाम। राधा राधा राधा, नवीन दर्शन, नवीन श्रवण, नवीन रसास्वादन। ऐसे थोड़ी उपासक जन बावरे बनकर रात दिन उसी में लगे, नवीन नवीन। और कहीं फिर नाम की कृपा से रूप आ गया तो कहना ही क्या है। फिर वो तो किसी विषय विकार या कोई भी महिमा युक्त ऐसा कि उसे विक्षेप पहुंचा सके, ऐसा नहीं। बड़े से बड़ा तपस्वी भी उसे विक्षेप नहीं पहुंचा सकता। प्रायः रुपये का महत्व बना रहता है। रुपये का महत्व नहीं है, मूल है भोगों का महत्व। तो जो अर्थ के द्वारा कामना की पूर्ति होती है, और जो कामनाएं वासनाएं हमारे हृदय को मथती रहती हैं, सब नष्ट हो जाती हैं। अर्थ, कामना और वासना ये सब मनते गए नशाई, मन निर्मल हो गया। अब जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो या सुषुप्त अवस्था में, कैसी रसमय स्थिति। प्यारी जी और प्यारे जी की अद्भुत शोभा नयनों में, हृदय में, प्राणों में समाई हुई है। श्री किशोरी किशोरजू की ही जो रसकेली के अद्भुत लीला गुण हैं, बस उसी में जो पावन पुलिन यमुना जी के तटवर्ती कुंज निकुंजों में रसमयी केली हो रही है, बस उसी केली में मेरा मन डूबा हुआ है। आचार्य चरण कह रहे हैं, राधा केली कथा सुधाम्बुधि महा वीची भीरांदोलितम कालिंदी तटकुंज मंदिर वरा लिंदे मनो विंदतु। जो कलिंद तनया श्री यमुना जी के समीपवर्ती कुंज निकुंजे हैं, इन कुंज निकुंजों में श्री प्यारी जी और प्यारे जी की जो अद्भुत प्रेम क्रीड़ा होती रहती है, वो प्रेम समुद्र है। और उसमें जो क्रीड़ा होती है, उत्ताल तरंगे हैं। मेरा मन उसी उत्ताल तरंगों में झकझोर दिया गया, अर्थात और कुछ सुहाई नहीं देता है, बस प्यारी जी प्यारे जी की चर्चा। उपासक को इस रस प्राप्ति के लिए, अपने आराध्य देव को रिझाने के लिए कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है। सच्ची मानिए, प्रयत्न इसलिए लग रहा है कि आप अहम धारण किए हुए हैं, नहीं तो यहां अपने आप उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये पक्की बात समझ लेना। अगर आपका मन बहुत एकाग्र होकर वाणी जी में, नाम में, सेवा में, धाम में लग रहा है, इसमें
आचार्य कृपा, गुरु कृपा है। आप कहीं उसे अपना ना मान लेना कि मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मैं बड़ा निष्ठावान हूं। 1 मिनट में बाहर हो जाओगे भजन से। देख ले, जरा भी अहम करोगे बाहर हो जाओगे, भजन से बाहर हो जाओगे। ये जो भजन महल में रहना 1 मिनट में बाहर कर देगा। अहम नहीं, कृपा से चल रहा है, गुरु कृपा से चल रहा है, आचार्य कृपा से चल रहा है। और ऐसा ही है, पक्का समझो। जहां किसी को अभिमान हुआ तुमने देखा है, भटकते हुए देखा है। चुपचाप तुम्हारा मन भजन में लग रहा है, एकांत साधना चल रही, उपासना चल रही, तो आपको लग रहा है कि ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं। वो आपका नहीं है, वो धरोहर है, वो उनकी कृपा प्रसादी है। आप उन्हीं की अवहेलना कर दे तो कनेक्शन खत्म। अब बल्ब तो है लेकिन प्रकाश नहीं है तो अंधकार थोड़ी मिट जाएगा। सावधान होते हुए, हमारी कैसी भी दिनचर्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम डिगे ना, हम केवल प्यारे जू को रिझाने के लिए ये जन्म समर्पित कर दें। जो हमारे रसिक महापुरुष जन हैं वो कह रहे हैं कि लोक वेद संकल सुदृढ़ मन गज डारी तोरी, और देखो प्रेम चरित्र यह बंध्यो फिरे बिन डोरी। लोक की सब मान्यताएं और वेद के विधि निषेध, धर्म आदि, ये मन जब किसी भी विषय में राग कर लेता है तब ये सब छोड़ देता है। ध्यान देना, लोक वेद संकल सुदृढ़ मन गज डारी तोरी। ये मन किसी भी विषय में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी स्थान में यदि ये आसक्त हो जाए तो किसी की परवाह नहीं करता मन। वेद क्या कहता है, गुरुदेव क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, अरे लोक व्यवहार में क्या होगा, उसको कोई सोच ही नहीं रह जाती। वो तोड़ देता है मन, सब लोक व्यवहार की बड़ी बड़ी मर्यादाएं, वेद सिद्धांत विधि विधान सब तोड़ देता है। लेकिन यही मन जब रसिकों की कृपा से इस रसिक जोरी, रस जोरी श्री प्रिया प्रीतम में थोड़ा भी लग जाता है, अभी लगा नहीं इसीलिए इधर उधर भटकता है, जब लग जाएगा तब फिर आपके हृदय में निरंतर चिंतन चलेगा, आप खुद देखेंगे। तो बिना डोरी के मन बावरा बना हुआ, इसे हटाना चाहो तो भी नहीं हटा सकते। प्रिया प्रीतम से हटाना चाहो तो नहीं हटा सकते। एक बार लगने तो दो इसे। ये बहुत बलवान कहा गया है, लेकिन प्रेम इससे निर्बल कर देता है। प्रेम इससे इतना बड़ा बलवशाली है कि इस मन को निर्बल अरे प्रभु के मन को निर्बल कर देता है। आप देखो ना, चलो नवनिवृत्त निकुंज की लीला में ना देखो तो बाहर भक्तों के चरित्र में देखो, भगवान है, अनंत शक्तियां चरण सेवा में करबद्ध रहती हैं, कैसे कैसे महिमामय पार्षद हैं, पर प्रभु इस बलवान प्रेम के अधीन होकर भक्ति की परिचर्या करते हैं, सेवकाई करते हैं। एकनाथ जी के यहां शिखंडिया जी के रूप में कई वर्ष तक सेवा की ठाकुर जी ने, त्रिलोचन जी के यहां सेवा की। अरे प्रभु का मन बंध जाता है। ये प्रेम ऐसा महान बलवान है जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन रखता है। तो इसका संपूर्ण विकास तो वृंदावन में हुआ है। यदि वृंदावन के जुगल चंद्र में तुम्हारा थोड़ा भी अनुराग हो, फिर ये मन पंग हो जाएगा, इसकी ताकत नहीं, बिना डोरी के बंध जाएगा। हमें बस इसी बात पर ध्यान देना है। हमारा मन चंचल बना रहे, कब तक बना रहेगा? जिस दिन कृपा कटाक्ष होगा उसी दिन ये फंस जाएगा, पंग हो जाएगा। मन मतंग मदरस मत्यो धस्यो प्रेम रन धाई, लोक वेद कुल कान की दई फौज बिचलाई। ये प्रेम में एक अद्भुत उन्मत्तता है, मादकता है। वैसे तो मन बड़ा मतवाला कहा गया है। मीरा जी भी कह रही है ऐसा बलवान हाथी है ये मन कि बड़ी बड़ी जंजीरों को तोड़ करके भाग जाता है। चाहे जितने सिद्धांत समझाओ, चाहे जितने विधि निषेध इसको समझाओ, जब ये अपने में आ जाएगा
सब तोड़ ताड़ के भाग जाएगा। पर जब ये प्रेम मार्ग में आ जाता है ये मन, तो जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता, ऐसे प्रेम पंख में ये मन फंस जाता है। ऐसी उन्मत्तता छाती है जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जैसे सावन में सरिता उमग करके समुद्र की तरफ जाती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही मन उमग करके नित्य विहार प्रेम समुद्र वृंदावन रस में डूब जाता है। जीव सरिता सावन जल उमगत, ऐसी उमगन आती है कि वो ना लोक की मानता है, ना वेद की मानता है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, केवल अपने प्रीतम को रिझाने की। आप रोज चर्चा प्रायः सुनते ही हैं, पर जब परीक्षा होती तो सब फेल ही नजर आते हैं। जहां कहीं कंक्रीट मारी माया ने, तहां आपकी निष्ठा डामाडोल हो जाती है, कोई निष्ठा नहीं। तो किस बात में आप जी रहे हैं? आप क्या पान कर रहे हैं? आप कैसी भावना में जी रहे हैं? क्या शरीर सम्मान, क्या लोक व्यवहार की भावना में जी रहे हैं? अरे सर्वोपरि प्रेम रस प्राप्ति के लिए मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मूर्तवाज है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चाहे जितनी तुकबंदी गाओ कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत कम समय है, बहुत बढ़िया अवसर, 1 मिनट में अवहेलना हो जाती है। कैसी आपकी धारणा है? आप देखते रहो, रोज प्रतिदिन देखते रहो कि आपको हरि गुरु चाहिए या पूजा तुम्हारे शरीर की हो, सम्मान प्रियता लोक व्यवहार की। यदि ऐसा है तो बहुत लड़खड़ाहट है, अपने पैर सुदृढ़ करो, नहीं बहुत समय लग जाएगा, बहुत अपराध बन जाएगा, फिसलन हो जाएगी। हमें सिर्फ प्रियाजू से मतलब है, प्रियाजू का रस प्रदान करने वाले रसिकों से मतलब, बस हमें उनकी अनुकूलता चाहिए। वह हम पर प्रसन्न है। अगर वो नाराज होकर बोल रहे तो भी वो प्रसन्न है, क्योंकि हमें उन्होंने अपना माना है तभी तो नाराज हो रहे, नहीं तो वो उदासीन महापुरुष क्यों हमें बोलेंगे? अंदर की बात समझो। यदि कोई संत कोई रसिक आपको डांट रहा है, आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं, तो उसमें उनका अत्यंत प्यार छुपा हुआ है। हम अपने जीवन को प्रेम रस की प्राप्ति के लिए समर्पित करने का जो मार्ग है उसमें स्थापित करें। क्यों अपने मन को प्रियालाल के प्रेम रंग में रंगने से वंचित करते हो? इतना अभिमान समझ में नहीं आता है कि आप चाहते क्या हैं। अरे इसी अभिमान ने तुम्हें संस्कृति में डाला है, जन्म मरण में डाला है। अरे भाई इसी को नष्ट करने के लिए आप आए हो, और जहां उस अभिमान को ऐसे छुओ तो जैसे सांप 5 फड़ वाला ऐसे खड़ा हो जाए ना, ऐसे बहुत सावधानी की जरूरत है। जब तक आप अपने इस अभिमान को रद्दी कागज नहीं बना देंगे तब तक आप इस परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। कह रहे जे ही उर उपजो प्रेम रस सो नित रहत उदास, भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। सुखपूर्वक सैया में सोना, बढ़िया व्यवस्थित जीवन, ये सब अच्छा नहीं लगता, सब काटने को दौड़ता है। जैसे आपको ऐसा कोई रोग हो जाए कि आप मरने वाले हो, डॉक्टर बता दे कि अब जय दिन मन है, खूब खाओ पियो, सब छूट है, बस कुछ ही दिन के आप हो, आप क्या खा पी लोगे? क्या खा पी लोगे? बस वही सामने रहेगा कि किसी दिन किसी मिनट में। तो डॉक्टर तो उसमें बता देता कुछ दिन, यहां तो अगले सेकंड का भरोसा नहीं, और आप सुखवास में मगन हो, बड़ी बढ़िया व्यवस्था है ऐसा। अरे यात्रा है, व्यवस्था नहीं। वास तो श्री प्यारी जी के महल में हमें पहुंचना है। अभी ये जो देख रहे हो ना, ये बाहरी रूप है, आंतरिक महल में पहुंचना है, जहां ललिता विशाखा आदि सहचरियों के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम सेवित हो रहे हैं। जब हमारे हृदय में प्रेम रस प्रकट होता है तो उसकी पहचान होती है, उससे किसी से कोई भी संबंध नहीं रह जाता, अपनी देह से भी नहीं रह जाता। अगर
स्वादिष्ट पदार्थ आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, एसी रूम बहुत बढ़िया, बड़ा सुखद लग रहा है, सम्मान हमारे अनुकूल, प्रियता, तो प्रेम रस नहीं है। जेहि उर उपजो प्रेम रस सोनित रहत उदास। क्योंकि सब जैसे स्वप्न में आपकी आसक्ति नहीं होगी, जागृत होने पर लगता है स्वप्न है ना, ऐसे ये सब स्वप्न चल रहा है जगत का। भाई बंधु पत्नी परिवार धन संपत्ति मान बड़ाई निंदा स्तुति लाभ हान जन्म मृत्यु, ये सब स्वप्न है, इसलिए उदास हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब असलियत पता चल जाए कि ये नकली नोट है तो चाहे आप रास्ते भर में बिछा दो, आपका उठाने का मन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि नकली है, काम में आने वाला नहीं। ऐसे ही प्रेम मार्ग के उपासक को पता चल जाता है कि यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है। मायाकृत माने जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसके अंदर ऐसी उदासी चढ़ने लगती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। भूले हासिबो, अब किस बात पर हंसे, उसे हंसी नहीं आती। जैसे किसी का अत्यंत लाडला पुत्र खो गया हो, अब उससे कहो आओ हम तुमको हंसी मजाक की बातें सुनाकर हंसाते हैं, तो आप उसे हंसा नहीं सकते, क्योंकि उसका प्राण प्यारा पुत्र खो गया है। ऐसे ही प्रेमी उपासक के प्राणाराध्य प्रभु अभी उसको मिले नहीं, अभी अंकुरण हुआ प्रेम का। अब उसे किसी बात पर यह नहीं कि जब प्रेम आ जाता है, प्रेम प्रकाशित होता है, तब है कि कभी ठठाका मार के हंसता है अपने प्रीतम के अद्भुत शोभा अद्भुत लीला देख करके, कभी रोदन करता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी भाव समाधि में डूब जाता है। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। उसे हंसना अच्छा नहीं लगता। आप आंतरिक बात समझिए, आपका मन नाना प्रकार के द्वंद्वों में जल रहा है, बनावटी हंसी से क्या होगा। और अभी प्रिया प्रीतम के नाम रूप में आसक्ति हो जाए तो आप देखो बनावटी हंसी नहीं, बेपरवाही आती, एक मस्ती आती, उसका चलना ही अलग होगा। जैसे कोई नशे में चलता है ना, तब धूल दूसरित लगता है। एक भांग पाने वाले थे तो उन्होंने कहा जब हम भांग चढ़ा लेते तो हाथी का सवार हमको भुनगा नजर आता है मतलब कुछ नजर ले आता है, ऐसा लगता है कि विश्व के बादशाह हम ही हैं। ये साधारण नशे हैं, प्रेम महान मादकता से युक्त है, कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे हंसे, आप छोटी सी बात समझ, उसका लाडला बेटा खो गया, वो कैसे हंसे, कैसे हंस सकता है। तो हमारे जन्म जन्मांतरों से बिछुड़े हुए प्रीतम हैं, जब से तुम बिछुड़े पिए प्यारे कबहु न पायो चैन दर्श बिन दुख लागे नैन। कैसे हंसना आए, कैसे आए। खेलिबो, चार लोग बैठ के नाम कीर्तन करो, वाणी पाठ करो, नाम जप करो, नहीं है तो थोड़ा विश्राम कर लो, फिर जा करके ऐसे व्यर्थ के कार्यों में क्या। अच्छा उसमें क्या आनंद मिलता है, क्या मिलता है आनंद, ताश खेल लेते, क्या आनंद मिलता है। व्यर्थ की चेष्टाएं अगर आपके जीवन में हैं तो अभी आप उपासना में नहीं चल रहे हैं। आप अपने जीवन की दिनचर्या को देख, कोई व्यर्थ चेष्टा तो नहीं रह गई। देखना सुनना कुछ भी ऐसा जो व्यर्थ हो, अपनी उपासना में बाधक हो, अगर ऐसा है तो आप उसको शीघ्रातिशीघ्र हटा दीजिए। पर जिसके हृदय में प्रेम अंकुरण होता है उसे खेलना भी अच्छा नहीं लगता। वो प्रियालाल के ही साथ खेलना चाहता है, सहचरियों के संग में ही वो सुख का अनुभव करता है। उसे और किसी का संग और किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। खान पान अच्छे अच्छे पदार्थ ये सब उसको अच्छे नहीं लगते। जिसे प्रियालाल की प्राप्ति की लगन लग जाती है उसे तो देह ऐसे तिनके के समान लगता है। देखो ना, संसार में आसक्ति कर लेते हैं तो देह को तिनके के समान नष्ट कर देते हैं लोग। एक भले ही बाहरी भाव से कह रहे हो, आए थे शाम के तो कह रहे थे कि यदि प्रियालाल मिल जाए तो मैं अभी प्राण त्याग दूं। आप कहो आपके सामने माथा फोड़ के दिखाऊं? अरे वो कल नहीं भाई, माथा फोड़ के दिखा लीजिए। चलो हम प्रणाम करते हैं उनकी इस बाहरी बात को भी, लेकिन आंतरिक बात में ये बात नहीं होती।
कि आप कह दें तो कह क्या दे, उसका तो हृदय प्रतिपल भयानक विराग्नि में जलता रहता है। कैसे मिले प्रभु, कैसे मिले प्रभु। अभी विराग्नि नहीं है, अभी तो नाना प्रकार के विकारों की जलन है, जिसे लगता है एक बार श्री जी जल्दी से मिल जाओ, झंझट खत्म हो जाए। सब ये जो सता रहे ना विकार, ये सब, और बस जैसा ये बता रहे कि परमानंद में बस जल्दी हम मगन हो जाए परमानंद में। क्योंकि अभी भजन की रति नहीं उत्पन्न हुई है, इसलिए ऐसा है। वो तो विकारों से बचने की विराग्नि वो होती है, बाहर शब्द नहीं निकलेगा कि हम प्रियालाल के बिना बेचैन है, नहीं निकल सकता। जैसे किसी को बहुत बड़ी धरोहर मिल जाए, वो बता नहीं सकता कि मिल गई, ऐसे ही प्रियालाल का प्रेम विरह होता, कभी उसके मुख से नहीं निकल सकता कि रात दिन मैं तो तड़पता रहता हूं प्रियालाल के लिए, रात दिन मैं रोता रहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। विरह का लक्षण है अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, कह जा बीती होए। या तो जो विरही है वो समझ जाएगा, नहीं तो अपना हृदय जानता, केवल हृदय, बाहर नहीं। खान पान सुखवास, ना तो उसे कोई स्वादिष्ट पदार्थों में रुचि रह गई, ना हंसने में, ना खेलने में, ना अच्छी व्यवस्था में, बस हृदय जलता रहता है। कैसे प्रियालाल, कैसे प्रियालाल मिले, कैसे प्रियालाल मिले। उनकी सेवा, उनके नाम गुण में लगा हुआ अंदर ही अंदर वो इस बात से पीड़ित रहता है, तो उसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। रूप छटा अद्भुत निरखे। अब इस जलने का लाभ क्या मिला? ये जो अब कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, जब प्रियालाल ने देख लिया कि अब केवल मेरे लिए तड़प रहा है, तो आ गए, हृदय में आ गए, प्रकाशित हो गए। जे ही रूप छटा का प्रकाश हुआ तो थकित भये मुख बैन। अब मुख से बोलना अच्छा नहीं लगता, वाणी मौन हो गई। स्वामी क्या बोले, किससे बोले, कैसे बोले। अगर ये कुछ बोलने का उत्साह होता है तो प्रभु का जश है, और एक लोभ है कि इसी रस में भूले हुए जो जन हैं वो अपने घर आ जाएं, जो भूल के भटक रहे हैं, जहां से प्रकट हुए हो, जहां से तुम्हारा भ्रमण शुरू हुआ है, वहीं पहुंचने पर विश्राम मिलेगा। हम सब धाम के हैं जीव, प्रभु के अंश ही है ना, प्रभु अपने धाम से ही विस्तार किया है। लौट के धाम में आ जाएं, प्रिया प्रीतम के नाम में आ जाएं, प्रिया प्रीतम के आश्रित हो जाएं, यही हमारे घर हैं, यही हमारे सच्चे अपने हैं। जब प्रिया प्रीतम की रूप छटा प्रकाशित होती तो बोलने की इच्छा नहीं होती। कौन रस बाढ़े जहां बोली वो भार रे। अगर बोलना पड़े तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत कष्ट दे रहा है। प्यारे जू की चर्चा में नहीं, उसे बोलना नहीं कहते, वो तो रसास्वादन है। प्यारे जू की चर्चा, उनके नाम का कीर्तन, गुणों का कीर्तन, ये तो जीवन है। बाहरी व्यवहार बोलने के लिए थकित भय मुख बैन। अब बोलने की इच्छा नहीं रही, किससे क्या बोले। वो ऐसा रस बढ़ता है कि सामर्थ्य रहित कर देता है। प्रपंच अच्छा ही नहीं लग सकता, बोलने की सामर्थ्य उसको प्रपंच की रह ही नहीं सकती। प्राण तहां पहले गए रोवत छाड़े नैन। अब उसकी दशा ये हो गई कि बिना प्राण के टहल रहा है। प्राण तो प्राणनाथ में समर्पित हो गए, अब उसके प्राण प्राण नहीं रहे। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान भय। ही में न जान परे कान है कि प्राण है। पता नहीं चलता कि प्राण है या प्रिया प्रीतम है। अब दशा क्या है? रोवत छाड़े नैन। अब नेत्र बिचारे बचे वही रोते रहते हैं, कभी आनंद अश्रु से जो मिलन की आकांक्षा में, कभी वो विरहाग्नि में। ये प्रेम जिस मार्ग के आप पथिक है उसको समझो। हमें ये चाहिए, भरी भरी ढारे नयन। अभी थोड़ा सा हमारे लौकिक व्यवहार की हानि हो जाए, थोड़ा सा अर्थ की हानि हो जाए, परिवार का कोई रूठ जाए तो कैसा आपको लगता है? कई लोग तो बहुत विचलित हो जाते हैं।
हमारा नाम छूट गया, हमारे प्यारे जू की चर्चा छूट गई, उनको भुला दिया किसी ने हमारे समीप आकर के, और हम चैन से हैं, हमारे अंदर व्याकुलता नहीं पैदा हो रही, हम हानि महसूस नहीं कर रहे। काफी देर बात कर लिया प्रपंच की, काफी देर प्रपंच रत रहे और हमें पश्चाताप नहीं हुआ, जलन नहीं हुई, कैसे हम उपासक हैं? जब निरंतर आप उपासना में लगोगे तो हृदय में दाह पैदा होगा। एक उपासक कह रहा था, जब जब नाम हम कस के जपते तो हमारे हृदय में जलन होने लगती है। ये जलन आपके सारे के सारे पापों को भस्म कर रहा है। आप देखो, कोई भी रोग जब इस शरीर में जब वो इन्फेक्शन हो गया तो एक दवा ऐसी लगाते थे जिससे हम जलते रहते थे, पूरा शरीर, मतलब कैसे बताएं, 5, 6, 7 घंटे ऐसे जले, फिर वो लगा दिए, उसी का प्रभाव एकदम शरीर देखे काला हो गया था, एकदम जल। अब उस रोग को नष्ट करने के लिए यद्यपि बड़ा भयानक कष्ट था उससे, लेकिन उसे लेना होता था। अगर वो कह दे कि नहीं लेना है पास वाले, तो भी मन कहेगा कि नहीं, भले कष्ट लगा दो, क्योंकि हम उस इन्फेक्शन से, उस रोग से बचना चाहते हैं। तो यदि हम भव रोग से बचना चाहते हैं, प्रियालाल के चरणों के समीप पहुंचना चाहते हैं, तो ये जो जलन है ये आनंदमयी होती है। ये ऐसी पीड़ा नहीं होती कि वो विक्षिप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। सही पूछो तो भजन करने में जो जलन होती है वो ब्रह्मा जी को भी आनंद नहीं है जितना उस जलन में आनंद है। पर वो अभी नवीन नवीन उपासना में जुड़ने पर वो समझ नहीं आती, इसलिए विचलित होने लगता है कि हम तो सुना था आनंद आता है, जलन क्यों होती है? मिलने पर भी रोवत छाड़े नैन, नेत्र से अश्रु वर्षा करता रहता है। रूप धशक ही धस गई, शिथिल भये सब अंग, मुख पियराई फिर गई, बदल पर्यो तन रंग। बोले ऐसे प्रियालाल के रूप का प्रकाश हुआ कि वो हर समय शिथिल रहता है। ये जैसा पका हुआ पान होता है, ऐसी उसके चेहरे की कांति हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब खान पान में रुचि नहीं रह गई, किसी से बात करने का मन नहीं होता, नाना प्रकार की जो सुख सामग्रियों से शरीर पुष्ट होता है उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। वो एक प्रेम की दशा, जैसे पूज्य श्री राधा बाबा बहुत बार कह के भाई जी की जो पत्नी थी उनके मुख में कवल देती, कभी कभी मुख में ही रखा रहता, गाढ़ स्थिति प्रेम की। शरीर शिथिल रहता, मुख में पियराई फिर गई है, केवल रूप की धसक हृदय में धसी हुई है। बार बार नख सिख लो अंग माधुरी, प्रिया प्रीतम की नख से सिख तक शोभा का वो अवलोकन करके बस अशुभ प्रवाह करता रहता है। प्रेम बेल जेहि उर चढ़ी, गई सबे सुधि भूल, एक कमल ध्रुव चाह को ताके उर रह फूल। जिसके हृदय में प्रेम रूपी बेली फैल जाती है तो उसके हृदय में कोई अन्य चाह नहीं रह जाती, केवल प्रिया प्रीतम, उनकी सेवा सुख की चाह। ऐसे सुंदर युगल सरकार को कैसे रिझाएं, कैसे हम पर कृपा अवलोकन करें, कैसे हम इनके श्री अंग का स्पर्श पाएं। हमें वो कब सौभाग्य मिलेगा जब हम इनके श्री अंगों की सेवा में होंगे। ये चाह, प्रेम बेल जिह उर चढ़ी, गई सबे सुधि भूल, बस एक चाह, कैसे युगल सरकार को रिझाएं, कैसे प्यारे जू हमें अपने समीप में रख लें, कैसे हम उनकी श्रीमुख शोभा का अवलोकन करते हुए सदैव उनके सामने नाचें गाएं, सेवा परायण रहें। ऐसा कब होगा? बस यही चाह हृदय में। प्रेम रंग तन मन रंगे, कहा समाई सुख और, रोम रोम पी रमि रहो, बची ना ही कहूं ठौर। जिसका हृदय प्रेम रंग से रंग जाता है, अब जगह ही नहीं रह गई हृदय में, तो दूसरा आए तो कैसे आवे। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहा समाए, भरी सराय रहीम लख, आप पथिक फिर जाए। अब जगह ही नहीं। प्रेम रंग तन मन रंगे, कहाँ समाई सुख और। जिन्हें लोक लोकांतर में
सब सुख कहते हैं और चाहते हैं, प्रेमी जनों के हृदय में अब जगह ही नहीं रह गई उसके लिए। रोम रोम केवल प्यारे जू के अनुराग में रंगा हुआ है। कितनी महिमामयी स्थिति, रोम रोम सिर्फ प्रिया प्रीतम, सिर्फ श्यामा श्याम, ऐसा रसिक महापुरुषों ने दर्शन करा दिया, जिससे विट्ठल दास जी के चरित्र में वर्णन आया था। जब तक हम तन्मयता पूर्वक अपनी आराधना में, उपासना में नहीं लगेंगे, तब तक हम ये समझ ही नहीं सकते कि रोम रोम प्रिया प्रेम में कैसे पगता है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा अनुराग का स्वरूप है। बिना प्रेम के प्रयास से नहीं हो सकता। जब प्रेम होता है तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, जागृत हो स्थिति या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, सी किशोरी किशोर जो, पर ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए बस प्रिया प्रीतम की चर्चा सुने, उनका नाम जप करें, उन्हीं की ही सेवा में रहें और उन्हीं के धाम की रज का, अगर बाहर भी हैं तो रज से परहेज क्यों करते हैं? जैसे गर्मी का समय है, पसीना से धुल जाती तो आएगी तो शरीर में ही ना, हमें तो वैसे ही लगाना है, वैसे ही लगाते हैं। अरे चेहरा कितना सुंदर रखोगे, कब तक रखोगे? इसकी सुंदरता नहीं है। मान लो चाहे जितना बनाओ, चाहे जितना, ये सब से कुछ नहीं होने वाला। हृदय सुंदर करो, प्यारे जू के अनुराग में, जिससे प्रिया प्रीतम परम सुंदर हमारे हृदय में। अब जो बातें कही जाती है उनको तर्क के द्वारा देखा जाता है। वो अमुक जी है ना, उन्होंने ऐसा बोला है। दो महापुरुषों का अलग अलग चिंतन हो सकता है, उनकी अलग अलग धारणा हो सकती है। एक धारणा दूसरी धारणा से नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता कि सबकी एक ही बात है तो भगवान एक ही आचार्य रूप में अवतरित होते, वो काम खत्म। अलग अलग आचार्यों के रूप में, अलग अलग सदगुरुओं के रूप में, अलग अलग शास्त्रों के सिद्धांत के, एक बात को दूसरी बात से नहीं मिलाया जा सकता। आप जहां जुड़े हो, जिस उपासना पद्धति में जुड़े हो, आपको अपने उपास्य तत्व पर स्थित रहना है। तर्क विवाद, गुरुदेव के वचनों पर यदि तर्क और अश्रद्धा, तो भटक वैसे ही रहते हो, भटकते ही रहोगे। क्यों? आप खुद देख लो, आप हो क्या रहे हो जीवन में, देख लो। सावधान, जो महापुरुषों के द्वारा आदेश हो जाए उसे जीवन भर उतारना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि वो आज मन है तो रज लगा लिया, कल मन नहीं तो नहीं लगाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारी दिनचर्या है। जब रज की महिमा का वर्णन होता है तो 2-4 दिन सब रज ही रज, इसके बाद खत्म। सबसे कहा है, मतलब जो स्त्री शरीर में है, यहां कपोलों पे रज लगाओ, मस्तक में रज लगाओ, अपने रूप को ढको। तुम्हारा रूप कोई रूप नहीं, प्यारी जू का रूप है। उनके दर्शन के लिए चलो। इसको साफ स्वच्छ कर लिया, रज लगाई। किसको? हमको अपने गाल दिखाने हैं क्या? हमें किसी को? हमें तो प्रिया प्रीतम का कपोल देखना है, उनकी शोभा देखनी, उनका लावण्य देखना है। भूल जाओ ये सब तर्क विवाद, भूल जाओ। ये इधर उधर झांकना ताकना बंद कर दो। अपनी मानसिकता को प्यारे जू के चरणों में लगाओ। मान जाओ कुछ नहीं आंख लगने वाला। यदि आप क्यों म्यों तर्क विवाद, तो ये मन है टहला के वहीं रोड में खड़ा कर देगा। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, बहुत सावधान। ये अतिशय करुणा से हम बात कर रहे हैं, अतिशय करुणा से। क्यों नहीं आपकी बराबर दिनचर्या चलती? रज से क्यों प्रेम नहीं है? क्यों प्रेम नहीं? रज रानी से प्रेम नहीं तो राधा रानी से कैसे प्रेम? जय श्री हरिवंश अनंत सचुनाही, बिनु या रजें लिए। लगाओ आराम से। हम कह रहे ज्यादा ऐसे रज लगा लिया, तिलक लगा लिया, सूखी रज से पूरे शरीर का अभिषेक कर लिया। आप देखो तो इसमें, इस शरीर के राग को छोड़े बिना, अपनी मानसिकता को छोड़े बिना कैसे कोई प्रेम रंग में रंगता है? क्या किशोरी किशोर जू के श्री चरणारविंद से बढ़कर कोई सुख है क्या? अगर हम बहुत अच्छे भी लग रहे हैं तो हमारी अच्छाई हमको फंसाएगी, मुक्त नहीं करेगी। अगर कोई हमसे बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, पास मन का फंसना, बुद्धि का फंसना, चित्त का फंसना। हाँ,
अगर किसी से हम नहीं मिले तो भी हमारे अंदर रहेगा हम बहुत सुंदर हैं। फंस गए ना, फंसना ही फंसना है। बस सुंदर हैं तो प्रिया प्रीतम है। इस असुंदर देह में सुंदर का आरोप मत करो, ना अपनी ना दूसरी। अगर इस देह में आप सुंदरता का आरोप करेंगे तो देखो हमारी सुंदरता की सीमा कैसे देख पाएंगे उनको। तभी तो कहे थे बचन मिथुन मुख निसरत सुन सुन देह दशा के भूलो, पांचों भूले देह शुद्ध। इससे ज्यादा प्यार मत करो, अपना काम निकालना है इससे। इसे अपना मैं मानकर इसी के पूरे उसमें तो फिर बात नहीं बनेगी। मान लो ये बहुत हितकर बात आपसे कह रहे हैं, बुरा लगे तो एक लोटा ठंडा पानी पी लेना फ्रिज से लेकर के, वो शीतल कर देगा। जब तक हमारे हृदय में पूर्ण अनन्यता, पूर्ण निष्ठा, बस केवल प्रिया प्रीतम का चिंतन, तब तक ये श्लोक नहीं आएगा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा।